गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है जो दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने और इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा करने की कथा से जुड़ा हुआ है। गोवर्धन पूजा का आयोजन मुख्यतः उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से किया जाता है। ये त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकृति और उसके संरक्षण का भी प्रतीक माना जाता है। गोवर्धन पूजा का पौराणिक संदर्भ। गोवर्धन पूजा के पीछे की मुख्य कथा श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया, तब वह बाल्यावस्था में ही अपनी अलौकिक लीलाओं से ब्रजवासियों के मनोभावों को मोहित करने लगे। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन गोवर्धन पर्वत को उठाने का कार्य विशेष रूप से उनके भक्तों के लिए प्रेरणादायक और साहसिक था। गोकुल और ब्रज में निवास करने वाले लोग मुख्य रूप से कृषक और पशुपालक थे। उनकी जीविका का मुख्य साधन खेती और पशुधन था। ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा हर वर्ष करते थे ताकि वर्षा समय पर हो और उनकी फसलें अच्छी हों। इंद्रदेव को वर्षा के देवता माना जाता है, इसलिए उन्हें संतुष्ट करने के लिए ब्रजवासियों ने हर साल विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा में इतने लीन हैं, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि वे इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। कृष्ण ने उन्हें बताया कि असली शक्ति प्रकृति में निहित है और उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पर्वत ही उनके पशुओं के लिए घास और जल का स्रोत है। साथ ही ये पर्वत ब्रजवासियों की फसलों के लिए भी महत्वपूर्ण था। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी। ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मानी और इंद्रदेव की पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रज में लगातार 7 दिनों तक मूसलधार वर्षा करनी शुरू कर दी। ये वर्षा इतनी तीव्र थी कि गांव के लोग, उनके पशु और फसलें बर्बाद होने की कगार पर आ गए। इस संकट को देख भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों और उनके पशुओं को उसके नीचे शरण दिलाई। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को ऐसे ही धारण किया और सभी ब्रजवासी सुरक्षित रहे। इंद्रदेव ने अंततः अपनी हार मान ली और समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। इसके बाद इंद्र ने आकर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और वर्षा को रोक दिया। इस प्रकार गोवर्धन पूजा का महत्व स्थापित हुआ। गोवर्धन पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। गोवर्धन पूजा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि प्रकृति और उसके संसाधनों की पूजा करनी चाहिए। ये पूजा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ने ब्रजवासियों को जीवनदायिनी सामग्री प्रदान की। इसलिए ये पूजा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति संरक्षण और उसके महत्व को समझने की दिशा में भी प्रेरणा देती है। गोवर्धन पूजा में विशेष रूप से गायों की पूजा की जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में माना गया है। गायें कृषि और समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा के दौरान लोग गायों को सजाते हैं, उन्हें अच्छे भोजन कराते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस दिन अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं। इस महोत्सव में कई तरह के पकवान, विशेष रूप से अनाज से बने व्यंजन, भगवान को समर्पित किए जाते हैं। इसे अन्नकूट कहा जाता है, जिसका अर्थ है अन्न का पहाड़। यह अनाज की समृद्धि और समर्पण का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा की विशेष पूजा विधि है, जिसमें सबसे पहले गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक रूप से पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत की आकृति गोबर से बनाई जाती है और इसे फूल, दीपक और मिठाइयों से सजाया जाता है। इसके बाद विशेष मंत्रों के साथ गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा के अंत में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिसमें कई तरह के पकवान और मिठाइयाँ शामिल होती हैं।
ब्रज के क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा के दिन विशेष आयोजन होते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और ये लगभग 21 किलोमीटर लंबी होती है। श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए भजन और कीर्तन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं। गोवर्धन पूजा का आधुनिक संदर्भ। गोवर्धन पूजा का महत्व केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह त्योहार आज के संदर्भ में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। ये पूजा हमें ये सिखाती है कि हमें प्रकृति और उसके संसाधनों की रक्षा और सम्मान करना चाहिए। आधुनिक समाज में जहां पर्यावरण प्रदूषण, वन कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी जैसी समस्याएं सामने हैं, वहां गोवर्धन पूजा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही अपना जीवन सुखी और सुरक्षित बना सकते हैं। गोवर्धन पूजा हमें ये भी सिखाती है कि ईश्वर का असली रूप केवल देवताओं में नहीं, बल्कि प्रकृति में है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कर यह संदेश दिया कि हमें पृथ्वी, जल, वनस्पति और पशुओं के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये पूजा हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहें। निष्कर्ष: गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति आदर, कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा हमें ये सिखाती है कि मानवता और प्रकृति के बीच एक संतुलित संबंध होना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दौरान अन्नकूट महोत्सव का आयोजन समाज में समृद्धि और संतोष का प्रतीक है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन, सद्भावना और संवेदनशीलता को महत्व देना चाहिए, ताकि हम अपने और समाज के लिए एक खुशहाल और समृद्ध भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकें।